हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने ग्रेड सेकंड की एक सिलेक्शन वाली रणनीति मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस रणनीति से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने आरपीएससी को फतेह किया, वो रणनीति आपको बताने वाला हूं। और इस रणनीति की बदौलत आपका 20 अगस्त तक 8 बार सिलेबस का रिवाइज हो जाएगा। और ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट छोड़ के जीके जीके पढ़े जा रहे हो, एक शानदार रणनीति आपको बताई जाएगी। उस रणनीति को फॉलो करना है आपने। और ज्यादा बुक्स भी नहीं, हम एक ही किताब की बात करेंगे और एक करंट के लिए बात करेंगे, तो दो छोटी छोटी किताबें हो जाएंगी। साइको के लिए अलग पढ़ते हैं, करंट के लिए अलग पढ़ते हैं, तो बाकी पूरे सेकंड ग्रेड के पैटर्न के लिए हमने 70 नंबर के लिए 70 जो प्रश्न है उसके लिए हम एक बुक पढ़ेंगे, 10 प्रश्नों के लिए एक बुक पढ़ेंगे और 20 प्रश्नों के लिए एक बुक पढ़ेंगे। और उस निःशुल्क वीडियो कोर्स अपना चल ही रहा है। जिनको नहीं पता तो वो इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। निःशुल्क क्लासेज अपनी ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड की और ग्रेड फर्स्ट के लिए चलती हैं। पहले मैं रणनीति जो बताऊं आपको, तो उसमें हम एक सर्वे है जिसके तहत आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस पोर्शन से कितने टॉपिक आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था, यहाँ पर 10 टॉपिक 10 प्रश्न, यहाँ 2 मिनट में मैं बात क्लियर कर दूंगा। इसकी पीडीएफ अगर स्क्रीनशॉट लो तो आपकी मर्जी, नहीं तो इसी नाम से, यूट्यूब वाले नाम से संतवीर सर टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर फ्री में सारे नोट्स जो हैं, मैं मेरी ड्यूटी के बाद जब भी फ्री रहता हूं आपके लिए वीडियो पीडीएफ जो बनाता हूं सारी की सारी वहां डाल देता हूं। वो निःशुल्क रहती हैं आप सभी के लिए। राजस्थान का इतिहास 9 टॉपिक और 8 प्रश्न यहां से आएंगे। राजस्थान की राजनीति व प्रशासन देखने वाली बात है, 7 ही टॉपिक है और 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि 7 टॉपिक में से 20 अंक का काम हमें मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। राजस्थान का कला संस्कृति वाला पार्ट जो है 9 टॉपिक है और वहां से 12 प्रश्न हमें देखने को, यानी कि यहां हमें 24, 2 टॉपिक ज्यादा है और 4 अंक ज्यादा है, 24 अंक का हमें यहां देखने को मिलेगा। विश्व का सामान्य ज्ञान से मतलब यह है कि विश्व का जो भूगोल है, विश्व के महाद्वीप, महासागर, मैं अगर आगे रणनीति की बात करूंगा तो वो टेस्ट सीरीज जो अपने चला रहे हैं उसको इस तरीके से, शानदार तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि विश्व के, ऐसे नहीं कि विश्व के भूगोल एक साथ आपको महाद्वीप पढ़ लो, महासागर दे, ये सभी में से आधा टॉपिक, एक टॉपिक इस तरह से सेट किया गया है। अगर टेस्ट सीरीज में विश्व का भूगोल डाला है तो उसमें महाद्वीप में सिर्फ एक प्रशांत महासागर दिया, महासागर में सिर्फ प्रशांत महासागर होगा। महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप होगा। नेक्स्ट टेस्ट में आपका क्या है, एक महासागर जुड़ जाएगा और एक महाद्वीप जुड़ जाएगा। भारत का सामान्य ज्ञान, यानी कि यहां भी भारत के भूगोल की बात हो रही है, तो ये भी 5 प्रश्न जो हैं 10 अंक के लिए। तो कुल मिला के ये टॉपिक है, कुल टॉपिक जो है ना आपके 58 है साइको सहित। और अगर सिर्फ जीके जीके की बात करें तो 50 ही टॉपिक हैं, 50 टॉपिक है। जब आप इस तरह से देखते हैं, वैसे आप कोई भी एक गाइड लेते हो, सिखवाल है, लक्ष्य है, नाथ है, जो भी आपके पास है उसी में से पढ़ सकते हैं। बाकी नाथ पब्लिकेशन की अभी 25 मार्च के बाद गाइड आएगी, नई लेना चाहें तो वो अपडेट होगी। अब इन दिनों में ले रहे हैं तो अब मत लें, एक बार 25 से 30 मार्च के बीच आएगी, वो गाइड ले लेना। और अगर लक्ष्य है, सिखवाल जो आपके पास है, नाथ की पहले वाली जो भी आपके पास है, वो तीनों में से कोई एक पढ़ना, तीनों नहीं पढ़नी है आपको, तीनों में से कोई एक पढ़नी है। अब देखो एक बात जो हमारी जो कमी रहती है, विदेश नीति व अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो पॉलिटी में यूएनओ, भारत व यूएनओ दिया हुआ है ना, विदेश नीति वाला और अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला, वहां पर ना 2 टॉपिक हैं, 5 प्रश्न, यानी कि इन 2 टॉपिक में से आपको 10 अंक का काम मिलेगा। एक तो बच्चों का ये माइनस पॉइंट रहता है कि दूसरे बिंदुओं को बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हैं, यहां हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। यहां से जब आपको पता है 2 टॉपिक में से 10 अंक आपको मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते। अभी देखो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, 2 या 3 टॉपिक है, आपको प्रश्न कितने मिलेंगे, यानी कि यहां भी 2-3 टॉपिक में से 2 ही टॉपिक है। वैसे ये जो उद्योग, सेवा, कृषि क्षेत्र का विकास और एक टॉपिक और लगता है, तो कुल मिला के 2 टॉपिक में से आपको 10 अंक मिलने हैं। तो आप उसको अच्छे से क्यों नहीं देखते, उसको आपको अच्छे से, करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है ये अर्थव्यवस्था का।
और जो अपडेट बुक जो भी आएंगी गाइड, उनमें अपडेट करके ये आंकड़े दिए होंगे। यहां देखो ये आपका 20 अंक कितने टॉपिक, 20 अंक आपको 4 टॉपिक दिलवा रहे हैं। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है इस तरह से सेट किया हुआ है, जो बच्चों का माइनस पॉइंट रहता है, जहां से प्रश्न ज्यादा आने हैं, मैं वहां से आपको प्रश्न, टॉपिक कम है प्रश्न ज्यादा आने हैं, वहां से मैं आपको बार बार अभ्यास करवाऊंगा। राजस्थान समसामयिकी के लिए लास्ट में एक बुक जो भी आप लेना चाहें, मूमल की ले लो, नाथ की ले लो, जो भी आप लेना चाहें वो ले लेना एक बार। जैसे मूमल द्विमासिक आती है या क्रोनोलॉजी, जो भी, उसमें से सिर्फ राजस्थान वाला करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, वो देखते रहना। या कोई भी आप हर महीने की 40-50 बातें जो होती हैं, ज्यादा से ज्यादा उतनी उतनी, और मैं प्रयास करूंगा कि इस टेलीग्राम पर आपको हर महीने का जो है करंट की मुख्य बातें जो है आपको पीडीएफ रूप में उसका एक पेज दे दिया करो। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है मैंने आपको करवाई थी। आर्ट एंड कल्चर आपको सारा करवाया था यूट्यूब पर, जिसमें हिंदी, पंजाबी और बागड़ी में ट्रिक्स थी। पंजाबी में भी ट्रिक्स दी हुई है, हिंदी में भी, और लॉजिकली जो ट्रिक्स है मैंने साइको को भी आपको ट्रिक्स से, और साइको मैंने इंग्लिश जो उनकी टर्म्स है इंग्लिश में आपको ट्रिक दी हुई थी कि इंग्लिश वाले वर्ड्स को कैसे याद करना है। आप जरूर देख सकते हैं, वहां पे आज करवाया है संज्ञानवाद थ्योरी, बुद्धि के विकास के और व्यक्तित्व के मापन की विधियां और उनके सिद्धांत सारे ट्रिकली करवाए हुए हैं हिंदी में नहीं, इंग्लिश वाले वर्ड से, जिससे आपका प्रश्न ज्यादा सही होता है। तो ये भी अपन करेंगे 40 अंक के लिए। कुल मिला के ये 100 प्रश्न 200 अंक के लिए आपको काम करना है। अभी 23 मार्च से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, SS एजुकेशन नाम से ऐप, SS एजुकेशन। SS एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसमें आपका 23 मार्च भगत सिंह से जुड़ा हुआ दिन है। उस दिन को अपन पहला टेस्ट रखेंगे। आपको जरूरी बात यह बतानी है, हर टेस्ट के अंदर 3 दिन का जो है गैप रहेगा, 3 दिन के बाद दूसरा टेस्ट आएगा। अगर मैं 1 हफ्ता 10 दिन बाद या 5 दिन बाद टेस्ट रखता हूं तो मुझे लगता है ये गैप ज्यादा है, उसमें आप क्या है कंटिन्यू टच में नहीं रहेंगे। अब आपको पहले शेड्यूल से पता चल जाएगा। देखो मैं आपको 20 अगस्त तक आपको 8 बार रिवीजन दूंगा, 8 बार रिवीजन दूंगा, काउंट करवा दूंगा कितनी बार है, 7 बार 8 बार जो रिवीजन आपको मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, आप पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा कि सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। देखो राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था, भूगोल में से एक टॉपिक उठाया हमने भौतिक विभाग, राजस्थान की हिस्ट्री में से सिर्फ 4 ही सभ्यताएं पढ़नी है। ये सभ्यताएं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दी जाएंगी। जैसे हमने क्या कर लिया है, गुर्जर प्रतिहार हो गए हैं अपने, चौहान वंश हो गया है अपना कंप्लीट, बिल्कुल उतना ही मैटर पढ़ना है, उससे बाहर कुछ मत पढ़ना। पीडीएफ आपको दे दी गई है, सारी की सारी वीडियो के साथ साथ पीडीएफ मिल जाएगी। भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति, राजस्थान की राजनीति में राजस्थान का लोक सेवा आयोग। और टेस्ट आपके लिए पहला टेस्ट जो है ना फ्री, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क रखा जाएगा। वीडियो कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, टेस्ट की बिल्कुल सामान्य फीस जो रखी जाएगी, और पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है। आज आरपीएससी जो पिछले 1 साल से अपना पैटर्न चेंज करके सिलेबस बना रही है ना, पेपर बना रही है, और बच्चों को लग रहा है कि पैटर्न चेंज कर दिया। जो बच्चे मुझे जानते हैं, मैं भाटिया आश्रम में जो पेपर बनाता था, तो मैंने आज से 5 साल पहले ये पेपर बनाए हुए हैं। तो उसी पैटर्न से आप पहले पेपर को देख लेंगे, सत्य असत्य कथन कारण सभी तरह के प्रश्न जो हैं मेरे पसंदीदा रहते हैं। वैसा पेपर का पैटर्न देख लेना। अपना वो काम नहीं है कि मैं किसी से प्रश्न बनवाऊं, किसी से मैटर लिखवाऊं, नहीं, मैं खुद काम करता हूं। एनसीईआरटी की बुक्स का मैटर भी साथ में इंक्लूड होगा, गाइडों का मैटर भी बिल्कुल साथ में इंक्लूड होगा, गाइड का सहारा लेना होता है। तो वो ऑथेंटिक बुक्स में से जो भी मैटर होगा उस हिसाब से खुद बनाऊंगा। 3 दिन में मुझे पता है, मैंने इसलिए 3 दिन का गैप रखा है कि 3 दिन में मैं उतने 50 प्रश्न, ज्यादा अपना है ही नहीं काम। एक टेस्ट सीरीज जो है वो सिर्फ इस पे काम करेंगे। राजस्थान समसामयिकी नवंबर माह का जैसे करंट अफेयर्स जो उसको इंक्लूड किया है, जो बुक आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं आप। मनोविज्ञान में जो पहली आपकी इकाई है उसको इंक्लूड किया गया है। और राजस्थान कला संस्कृति में देखो टॉपिक आपके लोक देवता व लोक देवियां,
लोक देवियां नेक्स्ट शेड्यूल में रहेगा, यहां सिर्फ लोक देवता, ताकि आप अच्छे से कर सकें। मुझे पता है कि मैं इसको अच्छे से कैसे कर सकता हूं। अगर मैं टेस्ट दूं तो अगर मेरा 2 दिन बाद टेस्ट है तो सारा कुछ मैटर करके और जाऊंगा तो सिर्फ वो टेस्ट के लिए है, वो आरपीएससी के लिए नहीं है। आप इस तरह से तैयार करें। अच्छा, इसके लिए इसका आपको स्पेशल सुविधा क्या है, इनमें से बहुत सारे टॉपिक आपको टेस्ट से पहले काफी सारे मैं करवा भी दिया करूंगा। टेस्ट के बाद जो आपको वीक लगे कि सर ये वीक है, जो बिंदु पे आपको लगे कि सर ये हमें जो है ना समझाने में दिक्कत आ रही है, तो वहां मैं क्या करूंगा, उसकी वीडियो में आपको करवा दिया करूंगा। टेस्ट का हल सॉल्यूशन भी आपको मिला करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको ये पेपर वाला ये वाला जो पैटर्न है एकदम फतेह करवाना है। आप देखेंगे हर टेस्ट के अंदर 3 दिन का गैप है। ये सारी आपको संतवीर सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो किस तरह से इसको व्यवस्थित किया गया है, 2 टेस्ट में 1 माह का करंट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे राजस्थान इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की, देखो मैंने ऐसा ही नहीं कि सीधा अधिगम लिख दिया, मैंने यहां अधिगम का अर्थ, प्रकार व सिद्धांत लिखे हैं। ठीक है, और शैक्षिक निहितार्थ। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा क्या होगा, उसमें उसमें होगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम स्थानांतरण, ताकि आप अधिगम को 2 बार पढ़ोगे 2 टेस्ट के लिए तो अच्छे से हो जाएगा। एक ही बार में ढंग से पढ़ा नहीं जाता, और उसमें मेरी वीडियो की हेल्प भी आपको यूट्यूब से मिल जाया करेगी। तो इस तरह से इसको सेट किया हुआ है कि आपको, और सबसे बढ़िया बात, जैसे ही आपके 4 टेस्ट हो जाएंगे 23 मार्च से लेकर 23 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक, यानी कि लगभग 15 दिन का आपका जो पैटर्न रहेगा, 15 दिन, हर 15 माह बाद रिवीजन हो जाएगा, ताकि 15 दिन बाद आपका रिवीजन होता रहेगा, सबसे बेस्ट है। जैसे आप 4 अप्रैल पर आए, 4 अप्रैल तक आपके 4 टेस्ट हो गए, 4 टेस्ट हो गए, तो अब 5 दिन के गैप के बाद, यानी कि 15 माह का एक साथ 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 15 दिन का, सॉरी 15 दिन का 15 दिन का रिवीजन। ऐसे नहीं है कि सीधे एक साथ टेस्ट होते जा रहे हैं, रिवीजन हो ही नहीं रहा, तो पीछे वाले जो आपने पहले दिन पढ़ा वो तो भूल जाओगे ना। 15 दिन बाद आपका रिवीजन, जैसे ही आगे 15 दिन हो गए पिछला रिवीजन, और जैसे ही ये सारा हो जाएगा फिर हाफ तक का रिवीजन एक साथ, फिर आगे वाला अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखेंगे कि आप शेड्यूल 1 2 3 4 का एक साथ रिवीजन, यानी कि 15 दिन में, जैसे आपका 4 अप्रैल को पेपर हो रहा है अंतिम टेस्ट 4 नंबर, तो उसके बाद 5 दिन मिलेंगे आपको पिछले 15 दिन का पढ़ने के लिए, और 5 दिन इनफ है। उन 5 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, फिर आपका एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। रिवीजन टेस्ट के जस्ट बाद फिर आपका आगे वाला शेड्यूल 3 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, ऐसे करके 3-3 दिन के गैप से ये बनाए हुए हैं। ये देखो विश्व के सामान्य ज्ञान में, यानी प्रशांत महासागर अकेला दिया हुआ है, आगे महासागर, और जिनको इस तरह से ऐड किया हुआ है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी इनको पढ़ने में बिल्कुल भी। लास्ट में यहां अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये तो चलो इस तरह से रिवीजन होता ही रहेगा साथ साथ। टेस्ट नंबर 13 तक आ गए हम, 13 टेस्ट इस तरह से आपके रखे गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर टेस्ट की अगर बात करेंगे, तो मेजर टेस्ट मैंने ऐसे नहीं किया कि सीधा ही संपूर्ण पाठ्यक्रम का रख दिया, हमने 13 नंबर तक शेड्यूल किया। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका हम मेजर टेस्ट जो लेंगे वो होगा 1 से 6 नंबर शेड्यूल का, यानी कि आपके आधा जो पाठ्यक्रम है, आधा पाठ्यक्रम उसका आपका टेस्ट होगा, आधा पाठ्यक्रम इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो ये आपका 20 मई को हो रहा है, और ये देखो 28 मई को, 8 दिन बाद फिर जो नेक्स्ट जो शेड्यूल है उसका टेस्ट हो जाएगा। 2 ये मेजर टेस्ट हो गए। अब देखो, रुको जरा सब्र करो, ये देखो अब मेजर टेस्ट जो 3 नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे, आपका राजस्थान का भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था व कला संस्कृति, यानी कि राजस्थान वाला आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसको प्लस मई तक का करंट अफेयर्स, और शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम और विकास वृद्धि वाली, ये 2 यूनिट जो 3 यूनिट है, इसको मिला के अपने आपका जो है कितने दिन के गैप से, यहां देखेंगे आप, ये 28 मई को है और ये 5 जून को है, यानी कि एक सप्ताह बाद
आपका ये वाला पार्ट शिक्षा मनोविज्ञान की 2 इकाइयां और मई तक का जो करंट आपने पढ़ा हुआ है, करंट तो साथ में चलता ही रहता है ये, यानी कि, और फिर एक आगे 5 जून और 8 दिन के गैप से 13 जून को, एक सप्ताह के बाद आपका जो टेस्ट होगा उसमें भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, विदेश नीति, राजस्थान की राजनीति, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स। जो पार्ट बचा हुआ है वो सारा इसमें जो सिलेबस आपका पूरा सिलेबस है उसके 3 टेस्ट और हो जाएंगे बड़े। जैसे एक टेस्ट में ये वाला पार्ट आ गया, दूसरे टेस्ट में सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी आ गई, और तीसरे टेस्ट में राजस्थान, इंडिया का भूगोल, विश्व का भूगोल और इंडिया की अर्थव्यवस्था, ये टेस्ट के साथ मनोविज्ञान की अंतिम यूनिट प्लस जून तक का करंट अफेयर्स। यानी कि आगे 3 पार्टों में मैंने सिलेबस को बांटकर, पहले आधे आधे सिलेबस का ले लिया, फिर 3 पार्ट में, जैसे विश्व भूगोल, भारत भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हो जाएगा, भारत और राजस्थान की पॉलिटी का एक हो जाएगा, प्लस राजस्थान वाला जो पार्ट आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका एक हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स और साइको इंक्लूड की हुई है। फिर आप देखेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट चलेंगे 30 जून को, फिर दूसरा हो जाएगा 11 जुलाई को, और फिर हो जाएगा 22 जुलाई को। यहां मैंने क्या किया, 22 जुलाई को आपको एक तरफ से फ्री कर दिया मैंने, लेकिन करंट अफेयर्स का, क्योंकि मुझे लगा कि करंट अफेयर्स का एक साथ बड़ा टेस्ट रखा जाना चाहिए, क्योंकि करंट का अपने आप में 20 प्रश्न जो है अच्छा योगदान होता है, तो 20 अगस्त तक का मैं सारा करंट अफेयर्स जो है एक साथ तैयार कर लूंगा। मुख्य मुख्य प्रश्न जितने आपके मिलेंगे, प्लस प्रयास ये करूंगा कि एक बड़ा टेस्ट आपका मनोविज्ञान का, और सिर्फ जिसमें मनोविज्ञान के प्रश्न हो, तो वो आपका एक और रख लेंगे, और ये एक हो जाएगा 20 अगस्त को आप मेरी तरफ से फ्री हो जाएंगे। 12/8/20 यानी कि पेपर से 20 दिन पहले आपको एकदम से फ्री कर दिया जाएगा। और ये क्या है, ये आप 20 अगस्त मत मानो, इसको यहां तक ही मान लो, क्योंकि आप ये पढ़ते रहेंगे, यानी कि पेपर से आपको 1 महीने से भी ज्यादा समय वैसे फ्री हो जाएंगे। जैसे ही फिर बच्चे कहेंगे कि सर हमें एक टेस्ट और देके देखना है, तो आपकी जो है, जैसे ही आप डिमांड करेंगे उस हिसाब से, कोई फिक्स नहीं है। जिस चीज का आपको लगेगा ना सर ये रिवाइज हुआ नहीं अच्छे से, इसका टेस्ट और ले लिया जाए, तो ज्यादा स्टूडेंट अगर डिमांड करेंगे तो आपका, जैसे साइको मेरा सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर, ये मेरे जो विषय हैं, जिस विषय से मैं हूं, तो वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। फिर बात आती है, अब एसएस एजुकेशन ऐप से आपको ज्वाइन करना है, आपको हल सहित इसमें यूट्यूब के माध्यम से भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे निःशुल्क वीडियो आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की और महासागरीय धाराएं और ये सब लगभग सिलेबस मिल जाएगा यूट्यूब पर। कोई 5-10% रह जाए, बाकी वीडियो कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। आपको इस ऐप पर, एसएस एजुकेशन ऐप पर जाना है, ठीक है, एसएस एजुकेशन ऐप पर। दूसरी बात, अब हमने कुल मिला के 8 बार रिवीजन कर लेना है, 7 से 8 बार आपका रिवीजन होगा, ठीक है। इतनी बार रिवीजन हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ चीजें बाकी रहती हैं। सब्जेक्ट का आप अपने अनुसार करते रहे, किसी को फिर भी विषय में, अपने विषय में कोई, जैसे एसएसटी मेरा विषय है, तो उसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो जरूर मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगा आपको कुछ ना कुछ उसमें हेल्प करने की, ठीक है। और फिर बात आ जाती है, डेली अपनी शाम को क्लास रहा करेगी, आप क्लास अगर देखना हो तो अपनी शाम को 8 बजे क्लास होती है। इस टेस्ट की विशेष बात यह रहेगी कि शुरू के जो 100 विद्यार्थी होंगे, 100 विद्यार्थियों के लिए, 100 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये मात्र 199 रुपए का कोर्स रहने वाला है। उसके बाद हम इसका रेट उठा देंगे, रेट इसका बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ के कितना भी हो सकता है, 150 बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, ज्यादा नहीं, 400 से ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे नीचे रहेगा। अच्छा, और स्पेशल बात, पेपर तक होगा ये, और स्पेशल बात, कितनी बार भी एक टेस्ट को दिया जा सकता है, कितनी बार भी एक टेस्ट को दिया जा सकता है। और स्पेशल बात कि बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग प्लस पांचवा जो ऑप्शन होगा वो भी इसमें आपको मिलेगा। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसके अंक आपके काटे जाएंगे, बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार। पहले बता दूं,
इसमें कोई जाली नकली से प्रश्न, अगर आपको ये है ना कि हमें आसान आसान करवा दिया जाए, वो मत ज्वाइन करना। जिनको ये लगता है कि हमने आरपीएससी को फतेह करना है, वो बिल्कुल आए यहाँ पर। और आपको देखो, प्रश्न आसान जो तथ्य होते हैं, मैं उसमें आपको तरीका बदल के दूंगा पेपर में, कि असत्य सत्य में किस तरह से वो आसान बात को भी आपकी गलत करवा देता है। आज भी अगर लगता है ना पेपर बहुत टफ आने लग गया, पैटर्न बदल गया, नहीं, आज भी 70% कॉमन तथ्य पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल सिद्ध कर सकता हूं, कोई भी पेपर आप दे सकते हैं। 70% कॉमन तथ्य का मतलब है कि उसने पूछने का तरीका बदल दिया है। वो 4 बातें देकर उसमें से पूछ रहा है कि कितनी सही है, और उसमें अब आपको 2 या 3 एकदम कंफर्म होगी तो ही आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब आती है गाइडों की बात, कि बुक्स हमने कौन सी बुक्स लेनी है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं ली अभी तक, वो नाथ वाली गाइड के साथ जा सकते हैं। अभी 25 मार्च के बाद आएगी मार्केट में, जीके के लिए, सेकंड ग्रेड जीके के लिए 25 मार्च के बाद आएगी, उसके साथ जा सकते हैं। इसके ऑप्शन में आपके पास अगर सिखवाल है, आपके पास अगर लक्ष्य है, इनके साथ भी आप जा सकते हैं। नहीं लो तो मैं ये आपको कहूंगा कि ये ले ले। मेरे हिसाब से, मेरा इससे पढ़ा हुआ मैटर, मुझे इनका मैटर अच्छा लगता है, ठीक है। वो आपका अपनी अपनी पसंद हो सकती है। तो तीनों में से पढ़नी एक होगी, तीनों में से एक ही पढ़नी है। आपको लगता है ना कोई चीजें आपकी रह रही है, कोई, मैं तीनों गाइड लाऊंगा, तीनों को रखूंगा। मुझे जहां लगेगा कि इस गाइड में ये चीज कम दी हुई है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं बच्चों को कह दूंगा कि अगर भाई किसी के साथ पास ये गाइड है, इसमें से ये टॉपिक में मैटर कम है, और ये उसके मैं आपको पेजेस उपलब्ध करवाता रहूंगा, निश्चिंत रहना आप। तो कोई एक गाइड, क्योंकि ज्यादा पढ़ने की बजाय हमने कम चीज को ज्यादा बार पढ़ना है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। हमारी जितनी भी तरह की आपकी जो आपको लगता है, अब देखो, पढ़ने का आपका समय की बात करें, मैंने 3 दिन में आपके लिए 3 दिन का गैप रखा हुआ है पेपर में। चौथे दिन आपका टेस्ट है, और लगभग 7 या 8 टॉपिक का पढ़ने रखे हैं। आप ये मान लें, चलो 8 टॉपिक का पढ़ने रखे हैं। इस तरह से सेट किए हुए हैं कि आपका विषय प्रभावित नहीं होगा। आप विषय की कोई भी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, और प्रयास करें कि जिस दिन टेस्ट है उसी दिन करें। आप आगे पीछे भी टेस्ट को कर सकते हैं जब आपका मन करे, और जितनी बार भी आपका मन करे आप टेस्ट को कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने बेस्ट क्या किया अपनी तरफ से, जो बार बार बता रहा हूं वो यही है कि ऐसे नहीं एकदम से मैंने संपूर्ण टेस्ट रख दिए, या मैंने बिल्कुल लास्ट में भी आपका रिवीजन करवाया, तो एकदम से पॉलिटी का एक साथ, राजस्थान वाले पार्ट का एक साथ, और विश्व भारत का एक साथ आपको, और करंट का एक साथ आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा मैटर। पहला टेस्ट 23 मार्च वाला जरूर देके देखना। और अगर देखो, अगर आपको ये भी लगेगा ना कि सर हमें तो अच्छा ही नहीं है, आप बिल्कुल मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। आपको लगेगा ना सर हमारे साथ तो धोखा हो गया, टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, ये नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर ठीक लगे आपको तो ये वीडियो अपने साथियों तक शेयर कर दें, भला हो सकता है किसी का, क्योंकि अपना वीडियो कोर्स बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप संतवीर सर एसएस एजुकेशन जो ऐप है उससे जुड़ जाएं। टेली इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल से अपनी क्लास से निरंतर रहेगी, और जो सिर्फ 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, उनके लिए भी जल्दी मैं टेस्ट शेड्यूल जारी कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।